आज़ादी के पहले से ही भारत के लोग एक ही नारा लगाते हुए नजर आए हैं, हमारी मांगे पूरी करो। पहले तो ये मांगे अंग्रेज़ों से की जाती थी, लेकिन अब मांगे खुद की सरकार से ही की जाती हैं। पर पहले के और अभी के ज़माने में बहुत अंतर आ चुका है, क्योंकि पहले मांगे आज़ादी को लेकर थीं और अब ये मांगे हक को लेकर की जाती हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद और मैं हूँ आपके साथ सुषमा चौधरी। राजस्थान के गुर्जर समाज के लोग भी अपने हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं और सरकार से यही उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि कभी तो सरकार उनकी मांगे पूरी करेगी। और इस संदर्भ में ही महापंचायतें होती हैं, आंदोलन होते हैं, जान हानि भी होती है, पर नतीजा कभी भी गुर्जरों के हित में नहीं जाता। इसका कारण भी जानना बेहद ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, और इसका कारण है गुर्जर समाज के हेड किरोड़ी सिंह बैंसला। जी हाँ, किरोड़ी सिंह बैंसला की कुछ गलतियों के कारण समाज के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या है वो गलतियां, जानिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। किरोड़ी सिंह बैंसला कई वर्षों से आंदोलन करते हुए आ रहे हैं, लेकिन हर आंदोलन के बाद उनकी जो सबसे बड़ी भूल रहती है वो यह है कि हर आंदोलन के बाद वे मौजूदा सरकार से बंद कमरे में जाकर बातचीत करते हैं और सबके सामने नहीं। और बैंसला हमेशा समझौते का आश्वासन लेकर ही चुप हो जाते हैं और फिर उनकी बातों को आगे बढ़ाने का काम सरकार द्वारा नहीं किया जाता। हमेशा से ही बातें तो बड़ी बड़ी की जाती हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता और उसकी वजह से आंदोलनकारियों में बैंसला ने अपनी साख को गिरा लिया है। आंदोलन करने के लिए एक समाज में एकजुटता बेहद ज़रूरी है और बैंसला तो एकजुटता बरकरार रखने में ही नाकामयाब हो गए और इसी कारण से उन्होंने अपने ही साथियों को अपना विरोधी बना लिया। अपने परिवार के सदस्यों यानी अपने बेटे विजय बैंसला को आंदोलन का हिस्सा बनाना व नेता बनाना समाज के हित के बारे में नहीं, बल्कि परिवार के फायदे करवाने की ओर संकेत देता है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने बीजेपी से जुड़ना और अपने बेटे को शामिल करना परिवार के हित की ही बात करता है, ना कि गुर्जर समाज के हित की। सबसे बड़ी भूल बैंसला की ये रही कि उन्होंने पब्लिक में अपनी इमेज को बिगाड़ लिया है, क्योंकि हर बार आंदोलन के नाम पर बैंसला ने राजनीतिक रोटियां सेकी और लोगों के दिमाग में ये तस्वीर बना दी कि ये आंदोलन सामाजिक संघर्ष के लिए नहीं, बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए है। इतने वर्षों से होते आ रहे गुर्जर आंदोलन में कई लोगों की जान जाने और बलिदान के बावजूद भी संघर्ष को आर पार नहीं रखा गया, बल्कि आंदोलन को लंबा खींचा गया और जिसके कारण राजनीतिक फायदा उठाया जा सके। समाज की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरने की वजह से बैंसला ने युवाओं और बेरोजगारों के बीच अपनी साख को कमजोर कर लिया है। कोरोना काल में लोगों की जान की परवाह किए बिना इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना और ऐसे समय में बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे समय में अगर इस वायरस के कारण किसी की भी जान को खतरा हो गया तो उसका जिम्मेदार किसको ठहराया जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो आगे गुर्जर समाज शायद कभी आंदोलन भी ना कर पाए। हर बार आंदोलन में सड़कें जाम करके व पटरियां उखाड़कर आम जनता को परेशान किया जाता है और ये समय तो त्योहारों का है। ऐसे समय में अगर परेशानी हुई तो बैंसला को चौतरफा नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ वो गलतियां जो बैंसला के आंदोलन को प्रभावित कर सकती हैं, जो 1 नवंबर को होने जा रहा है। अब देखना ये है क्या इस साल उनकी मांगे पूरी की जाएंगी या फिर समझौते की बातों में उलझा दिया जाएगा। राजस्थान से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को।